हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 2 ऑफ मोशन चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मोशन का दूसरा चैप्टर लेक्चर नंबर 2। अब तक क्या देख चुके हैं बेटा? हम पहले जो लेक्चर हुआ है हमारा मोशन का उसमें क्या देख चुके हैं? फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, रिपीट। जिनको नहीं पता होगा, जिनको कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी, उन्होंने क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 फिर से देख लेना है। ठीक है, क्या कर चुके हैं देखो। सबसे पहले मैंने बताया था मैकेनिक्स के बारे में बताया था, जिसमें मोशन की स्टडी की जाती है। उसके बाद में हमने क्या देखा था, टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के टू टाइप्स देखे थे, बराबर है। एक का था स्केलर क्वांटिटी और एक का था वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या बताया था मैंने? स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसको एक्सप्रेस होने के लिए क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। दूसरी बात कौन सी बताई थी? दूसरी चीज कौन सी थी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कौन सी? जिसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, जिसका रिजल्टेंट चाहिए कि आपको एक्यूरेट चाहिए के लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? सिंपल देखा था पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मतलब क्या? रिप्रेजेंट लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या हुआ था? जहां से हम क्या करेंगे, मोशन को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, बराबर है। तो उसे क्या बोला था? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के दो और नाम थे, ओरिजिन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था, यहाँ पे मैंने मोशन की क्या लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी। मोशन की डेफिनेशन सिंपल वर्ड में बताओ तो क्या? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, बराबर है। तो उसे क्या बोला था मैंने? मोशन। और मोशन से जाते जाते लास्ट में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट, जो कि आपको क्या है 11 12 में डीपली है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है डीपली, लेकिन आपको पता होना चाहिए मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, बराबर है। जहां से हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट सेट करेंगे, वहां से क्या होगा, मोशन क्या कर पाओगे आप, डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्या कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में बताया था आप लोग को टाइप्स ऑफ मोशन बताया था, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन वगैरह, वहां पे एग्जांपल्स मैंने बताए थे। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो चैप्टर है बेसिक, तो वहां से शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमारे चैप्टर की जो फिजिकल क्वांटिटी है मोशन से रिलेटेड, कौन सी है? डिस्टेंस। कौन सी? डिस्टेंस। अब बेटा डिस्टेंस हम पता है, हम वो बात जनरल लाइफ में भी क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं कि ये डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस यहाँ से इतना है, बराबर है। हम बोलते हैं कि खामगांव से नागुरा डिस्टेंस इतना है, खामगांव से अकोला डिस्टेंस इतना है, बराबर है। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, ये समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है। तो देखो डिस्टेंस मतलब क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कुछ समझ में आया? क्या बोला है उसने कि एक्चुअल पाथ कवर बाय द बॉडी, बराबर है। मतलब जो भी बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया है, एक एक्चुअल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अदरवाइज लेंथ ट्रैवल की हुई है, उस लेंथ को क्या बोला जाएगा? सिंपल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या हो रहा है, समझ लेना है हमें कि हम क्या है, हमारे क्लास में बैठे हुए, बराबर है। अदरवाइज हम खामगांव के बस स्टैंड में, बराबर है, यहाँ पे खामगांव का बस स्टैंड है। मैं क्या करूंगा, खामगांव के बस स्टैंड से कहां तक चला आया, टावर तक चला आया, बराबर है। और टावर से क्या हुआ, बाद में मुझे जाना कहा था, तो नेशनल स्कूल के पास आना था। फिर से अंदर के साइड में मुड़ा और क्या हुआ, फिर से थोड़ा सा अंदर के साइड में मुड़ते हुए क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, आपका नेशनल स्कूल मिल गया। यहाँ पे क्या है, नेशनल स्कूल, यहाँ पे क्या था, बस स्टैंड था, यहाँ पे क्या है, टावर है, और यहाँ पे क्या था आपका, समझ लेना है, ये जो क्या था हमारा स्क्वायर था, बराबर है। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ से क्या हुआ हूँ, यहाँ तक आया हूँ, बराबर है। यहाँ से क्या हूँ, यहाँ तक आया हूँ, मतलब क्या हुआ। अब देखो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से अगर देखो बस स्टैंड से लेके जो आपका टावर है वहां से कितना है, समझ लेना है कि 1 क्या है, किलोमीटर है, बराबर है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, समझ लेना है 0.5 किलोमीटर है, और ये भी कितना है, समझ लेना है 0.5 किलोमीटर है। अब क्या बताया उसने कि डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल लेंथ, क्या आपने एक्चुअल में कितनी लेंथ क्या की हुई है, कवर की हुई है, कितना आप चले हुए हो, उसे क्या करना है, सिंपल क्या करना है, मेजर करना है। अदरवाइज देखो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि क्या है, डिस्टेंस सॉरी बिटवीन द किसमें, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा हो गया, ये जो बी है बस स्टैंड, और फाइनल पॉइंट कौन सा हो गया, नेशनल स्कूल। तो इन दोनों के बीच में आप क्या करोगे, सिंपल आपको बोला कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, सिंपल लिखना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, देखो क्या, एडिशन 1 किलोमीटर, बराबर है। एक्चुअल में कितना चला हूं, यहां से आप चला हूं तो 1 किलोमीटर प्लस कितना 0.5 किलोमीटर प्लस कितना 0.5 किलोमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। मतलब
यहाँ पे मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, तो मैंने कितना किया 2 किलोमीटर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कुछ नहीं है डिस्टेंस, बहुत ही हमारे बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। डिस्टेंस मतलब सिंपल लेंथ, एक्चुअल में आपने कितनी लेंथ कवर की हुई है उसे क्या बोला जाएगा, सिंपल डिस्टेंस। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं है, आसान कंसेप्ट है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे बोल सकते हो कि लेंथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज आपको ध्यान में रखने के लिए है, डिस्टेंस के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हमें पढ़ने वाले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले। ईच एंड एवरी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कंसेप्ट के साथ, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। अदरवाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मोशन आपको बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्टेंस क्या, वेलोसिटी क्या, स्पीड क्या, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या है, माइन्यूट सा क्या होता है, सिंपल सा थोड़ा सा माइन्यूट सा अंतर है, जो आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एकदम। ठीक है, तो वो क्लियर करना है आपको, तो ये अच्छे से ध्यान देना है। देखो सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में क्या ध्यान रखोगे आप, चार चीजें। सबसे पहली डेफिनेशन हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, डेफिनेशन। डेफिनेशन सिंपल क्या हो गया हमारी, एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी, बराबर है, एक्चुअल पाथ कितना कवर किया गया। दूसरी बात ध्यान रखनी है डिस्टेंस के बारे में, कौन सी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या हुआ था, सिर्फ उसके लिए क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। और देखो यहाँ से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पे क्या है, किसी भी साइड से जाओ, बराबर, यहाँ पे देखो किसी भी साइड से जाऊं तो मुझे क्या है, जो भी लेंथ है उसका क्या एडिशन ही करना है, तो एडिशन क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, तो डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं। तो जो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जो होगा कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों, ध्यान में रखना। डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप डिस्टेंस तभी बोलोगे ना जब आप कुछ ना कुछ चले होगे, बराबर है। तो चलो है मतलब क्या, कुछ ना कुछ आपकी लेंथ हुई होगी, और लेंथ हुई होगी मतलब क्या, डिस्टेंस क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। और लास्ट चीज ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट, यूनिट्स, बराबर है, यूनिट्स। यूनिट्स पढ़ चुके हैं हम यूनिट एंड मेजरमेंट में। देखो फिर से एक बार देखते हैं, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, सिंपल लेंथ, और एसआई में लेंथ का यूनिट कौन सा है, मीटर। कौन सा है, मीटर, डिनोट किया जाएगा एम से। उससे जुड़ी बात, दूसरी बात, सीजीएस में यूनिट क्या रहेगा, लेंथ का, क्या, सिंपल सेंटीमीटर। तो ये क्या है, चार चीजें हैं जो कि आपको लास्ट तक, चैप्टर के लास्ट तक ध्यान में रखनी है। न्यूमेरिकल आपको कुछ भी नहीं है, अगर ये पता है न्यूमेरिकल आपको कुछ भी नहीं, एकदम वेरी इजी। देखो फिर से एक बार, कौन सी, डेफिनेशन ध्यान में रखना है, स्केलर है या वेक्टर है वो ध्यान में रखना है, कभी भी जीरो नहीं होगा वो ध्यान में रखना है, और दो यूनिट ध्यान में रखना है, एक सीजीएस में और एक एसआई में। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल के तरफ चलते हैं। हम क्या करेंगे, जो आपकी क्वांटिटी आएगी, फिजिकल क्वांटिटी, उससे रिलेटेड क्या करते चलेंगे, न्यूमेरिकल दो चार न्यूमेरिकल क्या करते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे बच्चों, ताकि आपका वो कंसेप्ट क्या होते चले, क्लियर होते चले। और मैं पहले बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, जिसमें फिगर है वो न्यूमेरिकल क्या करना है, लिख लेना है। अदरवाइज जो आपको न्यूमेरिकल क्या है, उसमें फिगर नहीं है, डायरेक्टली क्या है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो आपको क्या मिलने वाली है, डायरेक्ट प्रिंटेड शीट मिलने वाली है। जब हमारा लॉकडाउन के आफ्टर क्या होगा, क्लास रीओपन हो जाएगा, आपको क्या मिलेगी, शीट मिलेगी। तो न्यूमेरिकल लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अदरवाइज आपको क्या लिखना है, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है। और जो मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ ध्यान में देना है, क्योंकि मैं कुछ न्यूमेरिकल, यहाँ पे हमारे पास 120 न्यूमेरिकल्स है, बराबर है, मोशन से जुड़े हुए, तो 120 न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस कर पाएंगे, जो भी मैं नंबर का यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा वो नंबर मैं डालूंगा, वही नंबर आपको क्या करना है, फॉलो करना है आपकी नोटबुक में। ठीक है, तो ध्यान देना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। एक फिगर दी हुई है हमारे पास, और क्या बोला हुआ है कि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, किसके किसके बीच का, ए टू सी। मतलब ऐसा एक पाथ दिया हुआ है ट्रायंगुलर थोड़ा सा, और बोला हुआ पहले कहां से, ए कहां से चला गया, बी तक आया होगा, और बाद में सी का नीचे वाला पॉइंट दिया हुआ। तो क्या है, बोला हुआ डिस्टेंस। अब कितना आसान है, देखो कुछ नहीं, मुझे पता है डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल पाथ कवर बाय बॉडी। अदरवाइज क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सिंपल क्या लिखूंगा, डिस्टेंस, बराबर है, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अदरवाइज कुछ नहीं। डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी कितना है मेरे पास
5 किलोमीटर, और ये BC कितना है 3 किलोमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर, बराबर है। तो क्या है डिस्टेंस, लास्ट में क्या लिखोगे आप, डिस्टेंस, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं बच्चों, आपको नहीं लिखना है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 8 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो हो गया आप लोगों का आंसर। कितना आसान है, कुछ नहीं है, सिंपल एडिशन करनी है, कुछ नहीं है, जितनी बॉडी चली है, जितना ऑब्जेक्ट चला है, सिंपल उसकी एडिशन कर दी चलना है बस। डिस्टेंस इज वेरी इजी क्वांटिटी, ठीक है। देखो अब दूसरा, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, आपको क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मिटा रहा हूं। फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो, अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल क्या बोला हुआ है, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है फिर से, किसके बीच का, ए एंड ई क्या बीच का, बराबर है। फिर से डेफिनेशन क्या बोल रही है कि एक्चुअल लेंथ कितना चला है, यहां से चला है बी तक, बी से चला है सी तक, सी से चला है डी तक, बराबर है। क्या चला है, यहां से चला है, और पूछा है मुझे डिस्टेंस, पूछा है किसके बीच का, ए एंड बी के बीच का, बराबर है। सिंपल क्या करूंगा, जितना चला हुआ है उतना, अब जितना चला हुआ है सिंपल एडिशन क्या हो जाएगी, तो यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई, क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, डालो वैल्यू, देखो वहां पे कितना है 2 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस कितना दिया हुआ है 2 मीटर प्लस कितना दिया हुआ है 6 मीटर, कितना आ रहा है बच्चों 10 और 8 18 मीटर। ये क्या हो गया, सिंपल हमारा डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड ई। देखो कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल हमारा, थर्ड न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, फिर से मिटा रहा हूं, सॉल्यूशन देख ला है, ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है इसलिए जल्दी जल्दी ले रहा हूं, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे फिगर दी हुई है आप लोगों के पास, ठीक है, और जिसमें फिगर है वो उसको फिगर आपको अच्छे से बनानी है, ठीक है। क्या है, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ओरिजिन, क्या बोला उसने कि ओरिजिन से क्या हो रही है, बॉडी क्या हो रही है, ट्रेवल हो रही है। अब यहां से ट्रेवल हुई, क्या बोला, एट फर्स्ट क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, बॉडी मूव्स थ्रू सी एंड बी, बॉडी कहां से चली गई, यहां से निकली, यहां से स्टार्ट किया बॉडी ने, और कहां से, सी से होते हुए, बी से होते हुए कहां तक पहुंची, रीचेस ए, यहां तक पहुंची, कहां तक पहुंची, यहां तक पहुंची, बराबर है। उसके बाद क्या बोला, देन इट मूव्स बैक, फिर से क्या हुआ, वहां से शुरू हुआ वापस उसका आना, बराबर है, अलोंग द सेम पाथ, उसी डायरेक्शन में पाथ, एंड रीचेस सी थ्रू बी, कहां पे पहुंची बोला है, यहां तक पहुंची है, सी तक पहुंची है, किसके थ्रू, बी से थ्रू, बराबर है। तो अब देखो लास्ट इसका पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, डिस्टेंस पूछा हुआ बेटा, देखो मैं लिखना भूल गया, फाइंड द डिस्टेंस यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज है आपके पास शीट में लिखा हुआ फाइंड एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। हाँ देखो अब कैसे फाइंड करोगे, देखो तो क्या करोगे, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सिंपल, कहां से पहले कहां से गई, यहाँ पे पॉइंट में दे रहा हूं, यहाँ पे सिंपल वो समझो ओरिजिन, बराबर है, ओ से कहां पे चली गई, ए तक चली गई, मतलब क्या हो गया, उतना उसने डिस्टेंस क्या किया है, एक्चुअल लेंथ क्या की है, कवर की है, मतलब क्या हो जाएगा OA प्लस, और वहां से कहां से, ए से फिर कहां तक पहुंची है, सी तक, मतलब मुझे क्या चाहिए होगा, कितनी लेंथ चाहिए होगी, AC की लेंथ चाहिए होगी, डालो वैल्यू, बस कुछ नहीं, देखो यहां से O से लेके A तक कितना है 60, यहाँ पे बच्चों किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है किलोमीटर में दी हुई है। तो देखो यहाँ से 0 से कितना बोला हुआ है 60 किलोमीटर तक, OA कितना है हमारा 60 किलोमीटर, बराबर है, और AC कितना है, देखो AC, बराबर है। अब देखो यहाँ से कितना है 5 10 15 20 25 30 35, बराबर है। तो क्या हो गया, सिंपल AC की वैल्यू कितनी है 35 किलोमीटर, एडिशन सिंपल कितना आ रहा है 95 किलोमीटर। देखो बच्चों हो गया हमारा डिस्टेंस एक्चुअल, कितना बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, तो 95 किलोमीटर, कुछ नहीं है, सिंपल। यहाँ पे सिर्फ आपको करना है, क्या करना है, अच्छे से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सिंपल एडिशन, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फिगर वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट वो देखने की कोशिश करते, बोला हुआ है, देखो अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, एक बॉडी क्या हो रही है, एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है,
मूव हो रहा है इस सर्कल पैटर्न में, ठीक है। देखो सर्कल पैटर्न में बोला हुआ है सिंपल फिगर निकाल लेता हूं, क्या बोला हुआ है सर्कल, तो एक पाथ कैसा है मेरे पास सर्कल है, बराबर है, ऐसा बोला हुआ है, उसका सेंटर निकाल दिया। देखो सर्कल ऑफ रेडियस 2r, उस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, देखो रेडियस कितनी दी हुई है, मुझे पता है रेडियस क्या होती है बच्चों, ठीक है, रेडियस कितनी दी हुई है 2r दी हुई है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर 2 कंप्लीट राउंड्स, डिस्टेंस पूछा हुआ है कब का, जब क्या करे बॉडी क्या कर चुकी हो, 2 कंप्लीट राउंड कर चुकी हो, बराबर है। देखो अब मैं मानता हूं यहाँ पे एक पॉइंट ए है, बराबर है। अब बॉडी ने क्या किया होगा समझ लेना है, यहां से लेके एक राउंड, बाद में फिर से एक 2 राउंड, तो मुझे क्या करना है 2 राउंड का क्या करना है डिस्टेंस क्या करना है देख निकालना है बच्चों। अब देखो डिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है सिंपल एक्चुअल लेंथ, अदरवाइज एक्चुअल कवर्ड लेंथ, बराबर है। अब एक्चुअल लेंथ मतलब क्या है, मुझे डिस्टेंस क्या लेना है, ये जो है पूरा 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 है, बराबर है, तो इसे क्या हो गया मेरा है सिंपल डिस्टेंस, बराबर है। और इसे हम क्या बोलते हैं सर्कल में, मैथमेटिक्स में क्या कहा जाता है सरकमफेरेंस, बराबर है। सर्कल का क्या है सिंपल सरकमफेरेंस है, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, बराबर है, क्या फॉर्मूला 2 पाई r, बराबर है, क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r। लेकिन 2 पाई r बच्चों क्या हो गया ध्यान में देना है, 2 पाई r मतलब क्या हो गया सिंपल एक राउंड के लिए हो गया, सिंपल क्या एक राउंड के लिए, पूछा कितने राउंड के लिए, 2 कंप्लीट राउंड के लिए, कितने 2 कंप्लीट राउंड के लिए, मतलब क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। लेकिन बच्चों देखो क्या हो रहा है, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 2r, तो फिर क्या करना है, ये जो r की वैल्यू है क्या है हमारे पास इधर पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और r की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 2r, क्या हो गया बच्चों कैलकुलेशन करो सिंपल, देखो 8 पाई r, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड by the body after 2 complete round, कितना है 8 पाई r, हो गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्या है अलग सा है लेकिन कुछ नहीं है, सरकमफेरेंस मतलब यहाँ पे सिर्फ एक नया फॉर्मूला यूज हुआ, कौन सा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सब लोगों को पता है क्या है 2 पाई r, और सिर्फ r की वैल्यू क्या लेनी है आप लोगों को, जो गिवन है आपकी 2r, और सिर्फ यहाँ पे देखना है, कई बार यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, कंप्लीट राउंड बोला तो सिर्फ एक का निकालना है, यहाँ पे 2 का दिया हुआ है इसलिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, कभी कभी 5 का पूछता है तो 5 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, इतना सिर्फ ध्यान में देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर का जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं 5 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो 5 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसमें क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करते। देखो यहाँ से क्या करना है आपको, अगर कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है स्टेटमेंट से तो आपको क्या करना है, पहले ड्रॉ करना है एक इमेज, फिगर बनानी है रफ, और उससे क्या करना है जो आपका डिस्टेंस है वो क्या करते चलना है, कैलकुलेट करते चलना है। देखो 5th नंबर का देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम, 5th नंबर का प्रॉब्लम क्या बोला हुआ है, देखो A man travels a path of 2.5 meters towards east, बराबर है, सबको पता है। देखो ऊपर वाली साइड क्या होती है नॉर्थ, ये क्या है नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट, बराबर है, सबको पता है। अब देखो क्या करना है, क्या बोला हुआ है अ मैन ट्रैवल्स अ पाथ ऑफ 2.5 टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहां से पकड़ रहा हूं, समझ लो ये है स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए, वहां से क्या किया उस मैन ने, उस आदमी ने क्या किया डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया। अब देखो कहां से चला गया ईस्ट के तरफ, कितना बोला 2.5 मीटर, यहां तक पकड़ ले रहा हूं, कितना हो गया ये कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर, समझ लो पहुंच गया बी पॉइंट तक, ठीक है। अब क्या बोला उसने देन 3 मीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद कहां पे चला गया 3 मीटर कहां तक चला गया साउथ, साउथ कहां है नीचे। अब देखो ये चला गया 3 मीटर, पकड़ रहा हूं कितना चला गया 3 मीटर चला गया साउथ की तरफ, पॉइंट हो गया समझ लो सी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ है फाइनली 5.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, लास्ट में क्या चला वो 5.5 मीटर चला, कहा किस तरफ चला ईस्ट के तरफ चला, किसके तरफ ईस्ट के तरफ।
फिर से यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ तक आ गया और इसको बोल दिया मैंने कितना है ये डिस्टेंस, सॉरी लेंथ कितनी है आप लोगों की 5.5 मीटर, और इसको दे दिया नाम पॉइंट डी। और क्या बोला हुआ है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, उस आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो क्या करना है आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देखो मैंने सबसे पहले क्या निकाली, फिगर निकाली। अब मुझे पता है क्या पूछा हुआ है, सिंपल, कुछ नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा हुआ है किसके एंड किसके बीच का, ए एंड डी के बीच का। क्या पूछा हुआ है, सिंपल डिस्टेंस, जो कि हम पहले बार भी जो न्यूमेरिकल किया है उससे क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। सिंपल क्या करना है, एडिशन करनी है और आपका क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन, बराबर है। तो ये क्या हो रहा है आप लोगों का, सिंपल क्या है, एग्जांपल से बच्चों कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल क्वांटिटी जो कि आपको क्या करनी है, इजीली पता करनी है, अदरवाइज समझ लेनी है, ठीक है।